बोलिए गोविंद भगवान की जय, सनातन धर्म की जय। जिस प्रकार दीपक अंधकार को खा जाता है और उससे काजल की उत्पत्ति होती है, उसी प्रकार मनुष्य जैसा अन्न खाता है वैसी ही उसकी संतान उत्पन्न होती है। वाणी में पवित्रता, मन की शुद्धता, इंद्रियों का संयम, प्राणी मात्र पर दया, अरे धन की पवित्रता आदि गुण मोक्ष प्राप्त करने वाले मनुष्यों के लक्षण होते हैं। जिस प्रकार फूल में सुगंध, अरे तिलों में तेल, सूखी लकड़ी में अग्नि और दूध में घी और ईख में मिठास आदर्श रूप में उपस्थित होते हैं, वैसे ही शरीर में आत्मा और परमात्मा विद्यमान रहते हैं। नीच कोटि के लोग केवल धन की इच्छा करते हैं, मध्यम श्रेणी के लोग धन और सम्मान दोनों की ओर, उत्तम कोटि के मनुष्य केवल आदर सम्मान की ही इच्छा रखते हैं। यज्ञ किए बिना वेदों का अध्ययन करना व्यर्थ है तथा दान के बिना यज्ञ करना व्यर्थ है। भाव के बिना किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। आदरणीय प्रिय बंधुओं, तेल से शरीर की मालिश करने के बाद, अरे चिता के धुएं के स्पर्श के बाद, स्त्री के संभोग करने के बाद और हजामत के बाद मनुष्य जब तक स्नान नहीं करता लेता तब तक वह चांडाल यानी अशुद्ध रहता है। अपच की स्थिति में जल पीना दवा के समान होता है। भोजन पचने के बाद जल पीने से शरीर का बल बढ़ता है। भोजन के बीच में जल पीना अमृत के समान होता है, परंतु भोजन के अंत में जल पीना विष के समान हानिकारक होता है। गुणहीन व्यक्ति का रूपवान होना व्यर्थ है। अरे दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल नष्ट होने योग्य है। जिसमें किसी कार्य को सिद्ध करने की शक्ति न हो, ऐसी विद्या व्यर्थ है। और जिस धन का सदुपयोग नहीं किया जाता वह धन भी व्यर्थ है। पृथ्वी के भीतर से निकलने वाला पानी बड़ा ही शुद्ध होता है। पतिव्रता नारी पवित्र होती है और प्रजा का कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण को भी पवित्र माना जाता है। संतोष रहित विद्वान, संतुष्ट होने वाला राजा, अरे लज्जा युक्त वैश्या और लज्जाहीन कुलीन स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। परमेश्वर काठ, पत्थर या मिट्टी की मूर्ति में नहीं बसते हैं, वह तो मनुष्य की भावना में विद्यमान रहते हैं। अर्थात मनुष्य की भावना के अनुसार ही प्रभु प्रकट होते हैं। शांति के समान कोई तप नहीं, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं, अरे तृष्णा से बढ़कर कोई रोग नहीं, दया से बढ़कर कोई धर्म नहीं होता है। क्रोध यमराज की मूर्ति के समान है। तृष्णा नरक में बहने वाली वैतरणी है। विद्या कामधेनु है और संतोष नंदन वन के समान सुख देने वाला होता है। आदरणीय प्रिय बंधु, अगर आपको हमारे मुखार बिंदु से कहे गए वाक्य सुंदर लगे हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने प्रिय मित्र संबंधियों को शेयर करें, कमेंट में ओम नमो नारायण से हमें अनुग्रहित करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।